हम देखते हैं प्रियो यशायाह नबी की पुस्तक उसका 6वां अध्याय और उसका पहला वचन हम पढ़ेंगे। जिस वर्ष उजिया राजा मरा, जिस वर्ष उजिया राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर और मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा और उसके वस्त्र के घेर से उसके वस्त्र के घेर से मंदिर भर गया। यहाँ पर हमने इन वचनों को कितने बार सुना है प्रियो, पर परमेश्वर का वचन हमें बार बार उसके प्रकाशन देकर हमसे बातें करता है। यहां पर कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो यशायाह नबी हमें बता रहा है। सबसे पहला कहता है कि उजिया राजा मर गया है, और यह बड़ी दुख की बात है कि एक महान पाचरण पाया हुआ परमेश्वर का सेवक मर चुका है, और वो भी मरने का कारण ऐसा है उसकी खुद की घमंड के कारण। और एक परमेश्वर का सेवक मर चुका है और वो इन बातों को बोलता है कि उजिया राजा मर चुका है, क्योंकि उजिया राजा ने 52 वर्ष तक इजराइल का नेतृत्व किया था, और जब जब वो परमेश्वर के पास प्रार्थना करता था, परमेश्वर उसकी प्रार्थना का उत्तर देता था। और अब उजिया राजा मर चुका है। फिर उसके बाद वो कहता है कि मैंने परमेश्वर को एक बड़े सिंहासन के ऊपर बैठा हुआ देखा, और उसके वस्त्र पूरी तरह से प्रकाश से क्या हो गए, घेर गए। फिर एक बार पढ़। और उसके वस्त्र के घेर से मंदिर भर गया। क्या लिखा है कि उसके वस्त्र के घेर से मंदिर भर गया। और ये उजिया ने इन बातों को जब देखा प्रियो, वो अत्यंत मतलब उसके आंग में से, उसकी शरीर में से ताकत निकल गई, और वो पूरी तरह से निर्बल हो गया। उसमें किसी भी प्रकार का बल नहीं था। वो अपने आप को कमजोर महसूस करने लगा, और उसने परमेश्वर के उस महान सिंहासन को देखा कि जिसके द्वारा प्रियो वो पूरी तरह से शब्द नहीं रहा उसके पास। वो कहता है कि उजिया राजा मर चुका है, और अब मुझे परमेश्वर का सिंहासन दिखाई दे रहा है, और केवल सिंहासन नहीं दिखाई दे रहा है, पर परमेश्वर के वस्त्र के घेर से पूरा मंदिर भर चुका है। प्रियो, यहां पर बताने का बात यह है कि उजिया मरने के बाद भी परमेश्वर अपने सेवकों के साथ दर्शन से बात कर रहा है। परमेश्वर अपने सेवकों को कभी भी छोड़ता नहीं है। हर एक परिस्थिति में, प्रतिकूल स्थिति में वो अपने दर्शन के साथ, वो अपने पवित्रता के साथ अपने लोगों से बातें करता रहता है। और यही बात हमें देखने को मिलता है कि परमेश्वर ने यशायाह नबी को अपना दर्शन दिया है, और उसे अपना सिंहासन बताया है, और केवल सिंहासन नहीं बताया, पर उसके वस्त्र के घेर भी बताए, जिसके द्वारा पूरा भवन भर गया है। प्रिय, हम एक वचन को कोट करते, यशायाह नबी की पुस्तक उसका 33 का 17। तू अपनी आंखों से राजा को उसकी शोभा सहित देखेगा, राजा को अपनी शोभा सहित देखेगा, और लंबे चौड़े देश पर दृष्टि करेगा। और तू लंबे चौड़े देश पर क्या करेगा, दृष्टि करेगा। प्रियो, परमेश्वर कभी भी हमें दर्शन देता है या दर्शन दिखाता है, वो चाहता है कि इस लंबे चौड़े देश पर हम दृष्टि करें। प्रभु ने हमें क्यों दर्शन दिया है, उसका मकसद क्या है, यह हमें जानने की जरूरत है। प्रभु जब भी हमें दर्शन देता है प्रियो, तो समझना है कि उसके पीछे एक बड़ा पाचरण है, एक बड़ा उद्देश्य है। प्रभु चाहता है कि उसके लोग उसके दर्शन के द्वारा मार्गदर्शन को प्राप्त करें और प्रभु की सेवा के लिए आगे बढ़े। और दर्शन किससे प्राप्त होता है प्रियो? अनेक बार पवित्र शास्त्र में प्रभु ने जो सताव कर रहे थे उन्हें दर्शन दिया है, जैसे कि पौलुस को दिया है। और अनेक लोग पवित्रता के जीवन को बिता रहे थे और प्रभु की खोजबीन कर रहे थे, उन्हें दर्शन दिया है। प्रियो, जब आप परमेश्वर के सानिध्य में समय बिताते, वचन को ढूंढते, वचन में समय बिताते, तो प्रियो हमारा परमेश्वर हमारे लोगों को दर्शन देता है। आपको परमेश्वर का दर्शन होना चाहिए। दर्शन कहेगा तो प्रियो, जैसे यशायाह नबी को दिखा है या जैसे अनेक परमेश्वर के सेवक को दिखा है, ऐसा आपको दिखना जरूरी नहीं है। प्रियो, जब आप प्रार्थना में रहते, परमेश्वर आपके पास नए नए आइडियाज और प्लान लेकर आता है। वो दर्शन देता है कि आपको आने वाले दिनों में क्या करना है, या आपको आने वाले दिनों में अपनी कलीसिया के लिए या अपने समाज के लिए क्या करना है। इसलिए परमेश्वर का दास यहाँ पर क्या कहता है, तू अपनी आंखों से राजा को उसकी शोभा सहित देखेगा। तू अपनी आंखों से अपनी राजा को कैसे देखेगा? शोभा सहित देखेगा। अपनी आंखों से तू अपने राजा को देखेगा,
और लंबे चौड़े देश पर दृष्टि करेगा। प्रियो, हमें परमेश्वर ने ये एक महान देश दिया है और इस देश के लिए हमें दृष्टि करने के लिए कहा है। जब प्रियो हम इस देश के ऊपर दृष्टि करेंगे, जब हमारे पास एक दर्शन होगा, तो हमारा दृष्टिकोण, हमारी सीमा भी बढ़ेगी। प्रियो, हमारे पास दर्शन होने की जरूरत है। जब हम प्रार्थना करते हैं, हमारे पास उस प्रार्थना का दर्शन होता है, हमारे पास वो प्रार्थना का विषय होता है। विषय इसलिए होता है कि हमारे पास एक दर्शन है और उस दर्शन को देखकर जब हम विषय देते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, स्थिति बदलती है। प्रियो, इसे कभी भी आसानी रीति से नहीं लेना कि कुछ विषय दिया इसलिए हम प्रार्थना कर रहे हैं। प्रियो, हमारी प्रार्थना के द्वारा भारतवर्ष बदलने में सामर्थ्य है। प्रभु ने हमें दर्शन दिया है, हमने हमारे परमेश्वर को सिंहासन पर देखा है और उसके वस्त्र पूरी तरह से मंदिर में उसके घेर से भर गए और परमेश्वर ने हमें एक देश दिया है और वो देश लंबा चौड़ा है। प्रियो, परमेश्वर जब हमें दर्शन देता है, प्रभु उस दर्शन के द्वारा महान और अद्भुत काम करने वाले हैं। जब भी हम प्रार्थना करते हैं, जब भी हम विषय देते हैं, यह साधारण बात नहीं है। प्रियो, परमेश्वर से प्राप्त करके ही हमें बातें करना है, ना ही हमारे ताकत से, ना ही हमारे बल से, पर परमेश्वर की आत्मा के द्वारा कार्य सिद्धि होने दे। प्रियो, हमें जागरूक रहकर प्रार्थना करना है और यहां पर यशायाह नबी जागरूक है। वो कितने दिनों से परमेश्वर की बात जो रहा था, वो कितने दिनों से परमेश्वर के पास प्रार्थना कर रहा था, पर उजिया होने के कारण प्रभु ने उससे कभी भी बातें नहीं की है। पर जैसे ही उजिया मर गया है, परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया है। हालेलुया। आपकी भी जीवन में ऐसी बहुत सी कामें मरने वाली है। आपका नजर में की जो बातें, आपके देखने का नजरिया, आपके बोलने का नजरिया, और जब आपकी पवित्रता में आप बढ़ने लगेंगे प्रियो, परमेश्वर आपको भी प्रियो दर्शन देगा। जब आपके शारीरिक शरीर की अभिलाषा की बातें मरने लगेगी, तब हमें परमेश्वर का ज्योत या परमेश्वर की ज्योति आपके जीवन में दिखाई देने लगेगी। इसलिए प्रियो, हमें समझना है कि यशायाह नबी इतने उत्साह से क्यों कहता है कि मुझे परमेश्वर का वस्त्र दिखाई दिया और वो पूरी तरह से मंदिर में उसके घेर से भर गया है। हम और एक वचन को पढ़ते, एजिकल की पुस्तक, उसका पहला अध्याय, उसका पहला वचन। 30वें वर्ष के चौथे महीने के 5वें दिन मैं बंदियों के बीच में कबार नदी के तट पर था। तब स्वर्ग खुल गया और मैंने परमेश्वर के दर्शन पाए। क्या कहता है एजिकल नबी यहाँ पर? मैं कबार नदी के पास था, जेल में था, बंदी घर में था, पर मैंने वहां पर क्या देखा? स्वर्ग खुला, स्वर्ग खुल गया और उसने परमेश्वर के दर्शन को देखा। प्रियो, जो लोग परमेश्वर की सेविकाएं करते, जो लोग नाना प्रकार की समस्या में से जाते रहते प्रियो, तभी परमेश्वर उन्हें दर्शन देकर बलवान करता है। हालेलुया। परमेश्वर का उद्देश्य यही है, अपने लोगों को बलवान करने के लिए वो अपने दर्शन के द्वारा, अपने वचन के द्वारा, अपने सेवक के द्वारा अपने लोगों से बातें करता है। और एजिकेल को यहां पर परमेश्वर ने कबार नदी के पास दर्शन दिया है। प्रियो, उसके दर्शन में हमें बने रहना, उसके दर्शन के हमें खोजी होना है। जब हम परमेश्वर के दर्शन को देखेंगे प्रियो, निश्चय परमेश्वर हमारी अगुवाई करेगा। हमारे पास हमारे बच्चों के लिए दर्शन होता है, हमारी पत्नियों के लिए दर्शन होता है, हमारे पति के लिए दर्शन होता है, हमारे माता पिता के लिए दर्शन होता है। आने वाले मई महीने में हम कहां पर पिकनिक को जाने वाले, इस बात का भी हमारे पास आज दर्शन है। हमने उसकी तैयारी भी की है। पर प्रियो, यह बात कुछ गलत नहीं है। वैसे ही रीति से हमें अपने प्रभु को भी देखने का दर्शन की जरूरत है, उसके भी आस में लगे रहने की जरूरत है कि प्रभु तेरे वचनों के द्वारा हमसे बातें कर, अपने सेवक के द्वारा हमसे बातें कर। हम तेरे दर्शन को देखना चाहते हैं। हमारे लिए जो तूने योजना बनाई है, तेरे राज्य के लिए, तेरी महिमा के लिए, उन बातों से हमसे बातें कर प्रियो, तब परमेश्वर हमारा इस्तेमाल कर